फ्यूसिडिन क्रीम। फ्यूसिडिन क्रीम क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, जनरल डोजेज क्या रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जब आपको ये क्रीम एडवाइस है तो आपको माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फ्यूसिडिन क्रीम एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है जो कि जनरली डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हुई है जिसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है। यहाँ ध्यान देने की चीज ये है कि स्किन इन्फेक्शंस अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है। ये बैक्टीरियल्स हो सकती हैं, ये फंगस की वजह से हो सकती हैं, ये वायरल हो सकती हैं, इसके अलावा ये ऑटो इम्यून हो सकती हैं। क्योंकि फ्यूसिडिन क्रीम एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है तो ये काम करेगी अगर आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है। अगर बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की तो बेसिकली एंटीबायोटिक है। इसमें अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स क्रीम की फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेट करके आपको दिए जाते हैं। यूजेस की बात अगर करें तो जनरल स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि इम्पेटिगो की इन्फेक्शियस डर्मेटाइटिस, इसके अलावा अगर आपको कोई वूंड हुआ है जिसमें फर्दर बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो गई है और वो बैक्टीरिया उस वूंड को हील अप नहीं होने दे रहा है, या स्किन पे कोई ऐसा रिएक्शन आ गया है जिसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है, तो डॉक्टर्स आपको इस क्रीम को लगाने की सलाह दे सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरली क्योंकि ये एक एप्लीकेंट क्रीम है तो एडवाइजेबल होता है कि जिस एरिया में आप क्रीम लगा रहे हैं पहले आप उस एरिया को क्लीन करें, अपने हैंड्स को क्लीन करें और फिर उस एरिया को ड्राई करें, इंक्लूडिंग आप अपने हाथों को भी ड्राई करें। एप्लीकेशन ऑफ क्रीम जो कि डिपेंड करता है कि आपकी इन्फेक्शन कितनी बड़ी है, कितने समय से है और उसको कितनी बार एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्टर आपको देख के सजेस्ट करते हैं। जनरली ये क्रीम आपको दिन में 2 से 3 बार लगाने को दी जाती है जो कि सर्कुलर मोशन में आपको अपने स्किन पे लगानी है। लेकिन अगर आपको इससे कम या इससे ज़्यादा बार डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं तो ये आप केवल और केवल उनकी सलाह पे करें। इसके बाद ध्यान देने की चीज़ ये है कि जब आप इस क्रीम को अप्लाई कर देते हैं उसके बाद भी आपको अपने हैंड वॉश करने हैं और क्लीन एरिया रखना है। बात करते हैं फ्यूसिडिन क्रीम काम किस तरह करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सिंस ये एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, ये हमारी स्किन में प्रेजेंट बैक्टीरियाज में बनने वाले उन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करती है जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं फर्दर ग्रोथ में और फर्दर स्किन इन्फेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने में। बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डैमेज करने की वजह से स्किन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये उसकी ग्रोथ को रोकता है और जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से स्किन में हो गई है ये उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करके आपकी स्किन को क्लियर करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जनरली 2 to 3 वीक्स में आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीत जाता है, कुछ समय में, कुछ महीनों में आपकी वो स्किन डिजीज़ या जो स्किन रैश था वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। ये थी बात इसकी डोजेज की, इसकी कॉम्पोजिशन की और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखनी है जब हमें ये क्रीम हमारे डॉक्टर्स लिख के देते हैं। नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी तरह की एंटीबैक्टीरियल से एलर्जी है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को इस क्रीम की प्रिस्क्रिप्शन से पहले बता दें कि आप इस तरह की क्रीम से या इस तरह की एंटीबायोटिक से एलर्जिक हैं और इसलिए आपको ये सजेशन ना हो। इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन में सिम्टम्स एग्जैजरेट हो रहे हैं कम होने की बजाय, जैसे कि अगर इचीनेस, बर्निंग या आपको रैशेस बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है, उनकी सलाह लेनी है और उनकी सलाह पे फिर इसको लगाना बंद करना है या स्टॉप करना है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो जनरली ये क्रीम सेफ कंसिडर की गई है, लेकिन आपको केवल इसको अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है। इसके अलावा अगर आप इस तरह की क्रीम्स पहले यूज़ कर चुके हैं और किसी भी तरह की एलर्जी आपने देखी है तो भी आप इसको अपने डॉक्टर को बताएं। इसके अलावा अगर क्रीम एप्लीकेशन के दौरान ये क्रीम आपकी आँख, नाक या मुंह में चली गई है तो आपको फ़ौरन एक्शन लेना है। आपको प्लेंटी ऑफ वाटर से इसको क्लीन करना है, अवॉइड करना है। अगर किसी भी तरह के रिएक्शंस आँख या नाक से आने लगे हैं तो भी आपको ये क्रीम डॉक्टर की सलाह पे स्टॉप करनी है, इसकी एप्लीकेशन स्टॉप करनी है, हाथ पैर
सब धोने के बाद तब आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग जनरली क्रीम एप्लीकेशन के बाद उसको बैंडेज से कवर कर देते हैं, लेकिन ये एयर टाइट बैंडेजेस आपको इस क्रीम के साथ नहीं करनी है, वो फर्दर आगे जाके आपको एक रिएक्शन दे सकती हैं। तो यहाँ माइंड में रखिए कि आप अगर इस क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंडेजेस नहीं लगानी है, किसी तरह के कपड़े से इस क्रीम को कवर भी नहीं करना है। अगर इसको लगाने के स्टॉप करने के बाद आपको साइन एंड सिम्टम्स दोबारा दिखने लगे हैं तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपकी इन्फेक्शन के साइंस वर्स हो रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी तरफ से इस क्रीम की एप्लीकेशन को एक्सटेंड मत कीजिए। जितने टाइम के लिए आपको डॉक्टर ने ये क्रीम सजेस्ट की है आपको उतने ही समय के लिए ये लगानी है। आपको अपनी तरफ से किसी भी स्किन डिजीज में इसको एंटीबैक्टीरियल मान के इस क्रीम की एप्लीकेशन नहीं करनी है, वो फर्दर आपको प्रॉब्लमेटिक कॉज कर सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थी जो आपको फ्यूजिडेंट क्रीम के साथ ध्यान में रखनी है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नॉर्मल एप्लीकेशन क्रीम्स की तरह ही इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आते हैं। बर्निंग सेंसेशन, इसको लगाने के बाद आपको एकदम से बर्निंग सेंसेशन हो रही है या इचिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ दिस क्रीम, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, इस क्रीम की एप्लीकेशन को स्टॉप करना है। होपफुली फ्यूजिडेंट क्रीम के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।